भाजपा प्रत्याशी गिरिराज मलिंगा की राह नहीं आसान, कठिन संघर्ष है। बाड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण मतदाताओं से अंदरूनी रुझान लेते हुए सर्वे किया गया। इस रुझान के अंतर्गत प्रतीत हो रहा है कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष जो कहा जा रहा है वह प्रमुख रूप से दो कोणिया आमने सामने का ही रहने वाला है। भाजपा प्रत्याशी एवं बसपा प्रत्याशी के बीच लगातार कड़ा मुकाबला चल रहा है। अभी हाल ही में कंचनपुर थाना क्षेत्र के जपावली गांव में कुछ गुज्जर समाज के लोगों ने जाटवों के साथ जोरदार मारपीट कर घायल कर दिया था। प्रसिद्ध समाज सेवी राजवैद गोपेश पचौरी के निवास पर सर्व समाज ने किया भाजपा प्रत्याशी का अभिनंदन। बाड़ी की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए 3 बार लगातार विधायक चुने गए गिरिराज सिंह मलिंगा का गत सायं कालियापाड़ा स्थित राजवैद गोपेश पचौरी के निवास स्थान पर सर्व समाज के गणमान्य लोगों ने साफा माला पहना कर स्वागत किया तथा 25 नवंबर को मतदान के लिए अपना पूरा समर्थन भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा को दिए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र मंगल, पूर्व प्राचार्य प्रभाकर दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मृदुल, रनीश तिवारी, सैंपऊ आकाश पचौरी, अंकित गोयल, शुभमन भारद्वाज पत्रकार, लखनलाल कुशवाहा, रामदास तरुण, एडवोकेट दामोदर पचौरी, विजय सिंह मीणा, जसराज कोहली, संजू सिंह परमार, लल्लू सिंह मीणा, पवन चंसौरिया, एडवोकेट राधेश्याम उपाध्याय, राधेश्याम गोयल अल्प बचत, देवेश पचौरी, अवधेश पचौरी सहित सैकड़ों सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक मलिंगा ने सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उन्हें मतदान करने की अपील की तथा आगे भी सर्व समाज के काम करने का वादा किया। बाड़ी के लोकप्रिय युवा उत्साही विकास पुरुष और लाडले हम सभी के भाई गिरिराज सिंह मलिंगा जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और बाड़ी से चुनाव चौथी बार लड़ रहे। 3 बार बाड़ी की जनता ने इनको विजयी कराया है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इस बार भी इनको पहले से अधिक मतों से विजयी कराएं, नहीं तो आप पश्चाताप करते रह जाओगे। भाई ये मौका अब हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। आज हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा अगर एमएलए बनता है तो हमें निश्चित रूप से फायदा होगा और भगवान ने चाहा तो इनको लाल बत्ती मिलेगी। सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, भाई, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके काजे धन्यवाद। आप रात के 11 बजे, 11:15 बजे जब भी आप बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या विकास की बात बताऊं, क्या बताऊं, सब आप मालूम। मैं तो आपसे यही निवेदन करूं कि आप मदद करें और चुनाव जितवावे और जहाँ में सहयोग करें। जहाँ पर भी अपने मिलने जुलने वाले यार दोस्त कोई भी हो, हर समाज के हर व्यक्ति से किसी न किसी की जो दोस्ती होती है, कोई किसी का खास होता है, कोई किसी की मानता है, तो जो भी अपन मदद कर सकते हैं वो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें और कोई कमी रहेगी विकास में तो अगली बार फिर ले आओ सरकार तो जी मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ कि सभी और कार्यक्रम में भाग लिया। गिरिराज सिंह मलिंगा जी हमारे 3 बार के विधायक रहे हुए हैं। इनका कार्यकाल 15 साल का ऐसा निकला है कि किसी के यहाँ कुछ भी हो गया हो, एक पढ़ा भी किसी का खत्म, इन पर सूचना आ गई है तो अगला बंदा जाके सांत्वना के लिए पहुँचा है। किसी गरीब की बच्ची की शादी हो, इनके पास कार्ड आ गया, उनकी उसमें पहुँचा है। ऐसा हमें विधायक कहाँ मिलेगा जो अपना घर के पास और तुरंत रात्रि में भी पहुँचेंगे, उसी समय अगले बंदे का फोन उठता है। तो हमें तो सभी से निवेदन है कि अगले बंदे को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं और हम सभी प्रयास करेंगे और सभी से भी मेरा निवेदन है कि सभी प्रयास करें। बहुत बहुत सब धन्यवाद। चंबल रिवर फ्रंट पर हादसे के लिए शांति धारीवाल जिम्मेदार है।
कोटा की प्रमुख खबर। चंबल रिवर फ्रंट में विश्व का सबसे बड़ी घंटी के सांचे को खोलते समय हुए हादसे में प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य व उसके सहायक धौलपुर निवासी रामकेश की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। सोमवार को मृतक रामकेश के परिजनों ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में समझाइश के बाद परिजन शव लेने को तैयार हुए। इससे पहले रविवार रात पोस्टमार्टम के बाद प्रमुख प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य का शव परिजनों को सौंप दिया गया था। इस मामले को लेकर प्रोजेक्ट अधिकारियों की लापरवाही बताई गई है तथा घंटी को जल्दी खोलने का दबाव बनाया गया। मृतक देवेंद्र आर्य के बेटे ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चीफ आर्किटेक्ट अनूप सहित कुछ अधिकारियों पर बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के घंटी को जल्दी खोलने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य है कि विश्व प्रसिद्ध प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य जो अनेक पुरस्कार जीत चुके थे, उसका इस तरह दुखद निधन हो गया। यूडीएच मंत्री चुनाव से पहले इस घंटी को खुलवाकर इसके नाम से वोट बटोरना चाहते थे, जिसने 2 जिंदगियां निगल ली। सर, किस तरह की घटना मानते हैं इसको? क्या प्रेशर रहा है इनके ऊपर? मेरे पिताजी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटा बना रहे थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उनको कई वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी मिले, जिससे कई लोगों को जलन भी हुई कि इनका इतना नाम क्यों आ रहा है, क्यों ये बना रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड है, क्या है, कुछ नहीं। इस चक्कर में एक यहाँ हमारे कोटा के एक सो कॉल नेता हैं शांति धारीवाल, उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, हार्ट की सर्जरी हो रखी। सीधी बात है, उन्होंने घंटा बनाया, पर हर काम एक प्रोसेस से होता है। उन्होंने बोला था कि ये बहुत धीरे धीरे खुलेगा। पहले इन्होंने खोलने की जल्दबाजी की तो उस समय एक चीफ आर्किटेक्ट है अनूप भरती, उन्होंने बोला मैं खोल दूंगा, मैं खोलूँगा। उन्होंने बोला कि पिताजी ने मेरे उस समय एक वीडियो जाहिर कर दिया था कि ये बनाते ही 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि मेरे को खोलना है, इस चक्कर में घंटा टूट जाएगा। फिर उनसे नहीं खुला। अब इन्होंने वापस कांटेक्ट करना चालू किया। मेरे पिताजी बीच में आए, घंटा 27 बॉक्स के अंदर बंद है, तो 2 बॉक्स खोल के चले गए। अब उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद आराम से खुलेगा, पर धारीवाल जी, यहाँ के कलेक्टर साहब और पता नहीं कौन सा उनसे बड़े अधिकारी, मेरे पिताजी इतनी चीज़ें नहीं शेयर करते थे। मैं अकेला लड़का हूँ उनका, मेरी 2 बहनें हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। उनका कहना है वोटिंग से पहले इसको खोलो, वरना ही बोल के रह जाते थे। क्या किसको, उनको कौन धमका रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। आज उनको आते ही कि आप 7 बॉक्स तो खोल दोगे, 6 बॉक्स तो खोल दोगे। इस जल्दबाजी में मेरे पिताजी ऊपर से नीचे गिर के उनकी डेथ हो गई। अब इनकी तरफ से कुछ नहीं है कि ठीक है डेथ हो गई। अब इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? मतलब इनके घंटे की जल्दी धारीवाल जी मेरे पिताजी को खा गए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगा। कोई भी अगर मदद, पैसे बच रहे हैं, कितने पैसे बच रहे हैं ये कोई बताने को तैयार नहीं। मेरे पिताजी बोल रहे थे, एक बार पहले न्यूज़ आई थी कि 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ कितने बच रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता ना। अब क्या पैसे का हिसाब है, क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता। बस इतना कहूँगा, ये धारीवाल जी मेरे पिताजी को खा गए। वो बड़े नेता हैं, पर मेरे घर का तो चिराग, जो मेरे घर की रोटी पानी सब थे, उन सब वो खा गए उनको। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगा अभी। बस शिकायत देंगे इसकी, किसको शिकायत दूँ, कौन सुनने वाला है? यहाँ का जो कलेक्टर होता है, उनको इतनी नहीं, मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो एक बार भी वो नहीं आए, कोई भी नहीं। मैं अकेला दौड़ रहा हूँ, मेरे घर वाले, मम्मी वगैरह सब जोधपुर में हैं। हमारे सीएम साहब कहते हैं कि जोधपुर के गृह जिला है मेरा, गृह जिला, आपके गृह जिले में सीएम साहब से यहाँ खड़े होकर पूछना चाहता हूँ कि आपके गृह जिले के एक आदमी के यहाँ कोटा में शोषण हुआ और आज उनकी डेथ हो गई, अब इसका कौन जिम्मेदार है? कोई भी ना। मेरे को लगता है कि इसमें कोई प्रशासनिक आदमी जिम्मेदारी लेगा, ना ही यहाँ का कोई मंत्री जिम्मेदारी लेगा। सबको अपने वोट पे आ रहे हैं कि वोट से पहले घंटा खोल दो, घंटा खोल दो। ये घंटा मेरे गले की घंटी बन गया और मेरे पिताजी को लेट हुआ। कहीं जल्दीबाजी, बहुत जल्दबाजी थी। इनको ये था कि वोटिंग से पहले घंटा खोलना है कि मेरे को वोट पड़ेंगे। पता नहीं धारीवाल जी 80-85 की उम्र में वापस सदन में जाके क्या करना चाहते कि मेरे पिताजी को डेथ उनके कारण हो गई कि घंटा खोलो, ले देख एक ही चीज़, घंटा खोलो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाकी सब, हर आदमी एक एक चीज़ जानता है कि कितना प्रेशर उनके ऊपर था। अब आप जो आप छापना चाहें छापे, पर मेरे तो पिताजी की डेथ हो गई इसके। मैंने उनको बोला था पिताजी।
महिलाओं ने हाथों में भरे चुनावी रंग और लिया 100% मतदान का संकल्प। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी देवी सिंह ने पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संग सतरंगी सप्ताह के छठे दिन वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी थीम के तत्वाधान में मेहंदी, रंगोली और मतदाता जागरूकता रैली तथा मतदान की शपथ दिलाकर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अग्रवाल युवा महासंघ के मतदाता जागरूकता पोस्टर का हुआ विमोचन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। जिला अग्रवाल युवा महासंघ ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत बसेड़ी में अग्रवाल समाज के युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल, दापोरा वालो व बसेड़ी युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता पोस्टर का विमोचन उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह राजावत व सहायक रिटर्निंग अधिकारी रेखा मीणा, नोडल स्वीप प्रभारी राजेंद्र मीणा द्वारा किया गया। रिटर्निंग अधिकारी राम सिंह राजावत ने अग्रवाल युवा महासंघ के पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि हम सभी को मतदान कर चुनावी रूपी यज्ञ में अपनी मत की आहुति अवश्य रूप से देनी है। 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत इस पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारे कर्मचारियों के द्वारा उन वोटर्स को टच किया जा रहा है जिन्होंने 2018 के विधानसभा में मतदान नहीं किया था। वो टर्न आउट वोटर थे, उनको टच करने के लिए हमने हेला टोली के माध्यम से स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से उनको टच किया है और 80+ और PWD वोटर्स हैं उनको लाने के लिए आशा सहयोगिनी के माध्यम से बैग टीम के माध्यम से उनको अधिक से अधिक मतदान करने के लिए उनको बूथ पर लाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। गांव बरकापुरा में मारपीट एवं हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। 14 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के चंबल पुल के निकट बरकापुरा गांव में निषाद एवं गोस्वामी समाज के लोगों में जोरदार मारपीट झगड़ा हुआ था, जिसमें एक घायल महिला शीला देवी का जयपुर में SMS अस्पताल में इलाज के दौरान 15 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। झगड़े में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों जितेंद्र, दुर्गेश एवं सतीश गिरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SP मनोज कुमार के निर्देशन में मारपीट एवं हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव के साथ मुकेश, हंसराम, रामचंद्र, राम लक्ष्मण एवं पप्पू कांस्टेबल थाना कोतवाली शामिल रहे। क्रिकेट के फाइनल मैच के बाद टीम की हौसला अफजाई करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप क्रिकेट मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों की हौसला देने ड्रेसिंग रूम में जाकर मोदी जी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको। होता है। कह रहा हो कहते हैं चलिए आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 50,000 जुर्माना। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले की बाड़ी सदर पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 22 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी,
जिसमें उसने बताया कि 21 सितंबर 2021 की रात को उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपने घर की छत पर शौच करने गई हुई थी। तभी वहां पहले से घात लगा कर बैठा आरोपी राम नरेश पुत्री का मुंह बंद कर अपने मकान की छत पर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने छत से नीचे आकर घटना के बारे में जानकारी अपनी मां को दी। पीड़िता की मां जब छत पर गई तो आरोपी राम नरेश और उसके भाई ने अवैध कट्टा तानकर जान से मारने की धमकी दे डाली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म बलात्कार के आरोपी राम नरेश को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आज दिनांक 21/11/2023 को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 50,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। मामला परवादी की तहरीर के अनुसार इस प्रकार से है कि दिनांक 21/9/2021 को रात्रि में एक नाबालिग पुत्री छत पर पेशाब करने के लिए गई, जहां पर पहले से ही घात लगाए बैठा राम नरेश उसे जबरन मुंह बंद करके अपनी छत पर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया। अभियुक्त राम नरेश 2021 से न्यायिक वृक्षा में चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों का लगातार फ्लैग मार्च। धौलपुर की प्रमुख खबर, आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों ने लगातार दूसरे दिन भी जिले के सभी थाना इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च किया। वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी की थीम पर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु महिला मार्च का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर, निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह के माध्यम से हो रहा है कार्यक्रमों का आयोजन। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन एवं सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक IAS इंद्र शिवर, कलिता एवं भोस्कर विलास संदीपन तथा पुलिस पर्यवेक्षक सुनीता 20 सालों के ठाकरे एवं स्वीप प्रभारी सुदर्शन तोमर की मौजूदगी में सतरंगी सप्ताह के 6वें दिन महिला मार्च का आयोजन कर आम जन में मतदान का संदेश दिया गया। मतदाताओं की जागरूकता के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है प्रदेश में। इसमें हमारे जो पुलिस के खिलाड़ियों ने सभी बाजीकार की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। और जैसा सबको आपने चुनाव वाले बच्चियों के बच्चों ने 1,20,000 मुझे बताएंगे संकल्प पत्र प्राइज लेटर बाई स्टूडेंट्स एंड 72,000 हमारी जो राजीव का मेला है जो सिंह की 72,000 प्राइज लेटर फ्रॉम लेडीज बिलोंगिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। They are collected and they are committed that their family members whosoever voted, they will turn out on the voting day and they will cast their ballot. तो इसलिए ये हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा ये जो मतदान प्रतिशत है निश्चित रूप से 80+ होगा। और जैसे निर्वाचन आयोग की मंशा है, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी का आदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट का आप लोग बिल्कुल उसको लगातार रखें। कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित की हो उसको लगातार हमको प्रयास करना है। 11 बजे 1 बजे 3 बजे देखना है आपकी गले मोहल्ले में कौन व्यक्ति रह जाए, कौन परिवार रह जाए, ये सब लोगों की छुट्टी उनको मतदान के लिए हम वहाँ रहें, मतदान कराएं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गणना को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना
सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद।